अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा और फार्मेसी टेक्नीशियन के हवाले से भी कुछ लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि यार नहीं, ये हमारे स्कोप के ऊपर या हमारे हक के ऊपर लात मारी गई है, इस तरह कुछ चीज़ें इनकी गलतफ़हमी ये भी मैं दूर करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद दूँगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि जो कि लिया गया है, और 2-3 माह का जो बाकी प्रोसेस है, ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट, जो मेजर चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई हैं, और 2-3 माह का आगे प्रोसेस है जो कि आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। इसमें जो मेजर पॉइंट जो मेजर किरदार अदा किया गया है वो एहसान साहब ने अदा किया, जो कि प्रैक्टिकली उन्होंने वर्क किया, उस चीज़ के पीछे लग के उन्होंने ये काम कंप्लीट करवाया है मुश्ताक अहमद साहब के ज़रिए, जो कि जमात इस्लामी के सीनेटर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था, और एहसान साहब का हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। मैं कहूँगा कि उनको हम सैल्यूट करते हैं, और उनके साथ जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी रोल अदा किया। जैसे एहसान साहब के साथ जो बाकी लोग हैं, जैसे हाफिज़ ज़िया हो गए और तारिक भाई हो गए, बाकी और लोग हैं। तो कुछ ये पॉइंट तो हम पहले भी रेज़ किया गया था, जैसे हमने सोशल मीडिया पे इसको 6-7 साल पहले भी रेज़ किया था, और उसमें सरदार सबीर साहब ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि यार आप लोगों का तो इसमें क्लियर ही नहीं है। जैसे सरदार सबीर साहब को आप लोग जानते भी होंगे। तो उनको उन्होंने इस चीज़ को रेज़ किया कि भई फार्मासिस्ट का मतलब है कि आपका लॉ में जो है तो वो भी फार्मासिस्ट है कैटेगरी बी वाला, और आप भी फार्मासिस्ट हैं, तो ये चीज़ क्लियर नहीं है। वो बहुत सारी और चीज़ें थी जो कि हमने फिर बाद में देखी। तो एहसान साहब ने ये किया कि उन्होंने प्रैक्टिकली चीज़ को सीरियसली लिया, और उन्होंने ये किया। हमने तो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई और कैंपेन की, और उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को लिया, और ये बहुत अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ उसका उनका हम पे एहसान है एहसान साहब का। मैं कहता हूँ पर्सनली जाके उसका शुक्रिया अदा करें, उनके लिए दुआएँ दुआएँ भी करें, लाज़मी दिल से दुआएँ करें, क्योंकि उनकी तरक्की के लिए दुआएँ करें। अल्लाह ताला उनको अच्छे नसीब करे, और बाकी मैं कहूँगा कि उनके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। बहरहाल अब आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ कि कुछ लोग इस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं। इम्पोर्टेंटली जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो फार्मासिस्ट के हवाले से और फार्मेसी टेक्नीशियन के हवाले से वो क्लियर नहीं था। ठीक है, डिप्लोमा वाला भी फार्मासिस्ट था और डिग्री वाला भी फार्मासिस्ट कहा जाता है, इवन कि उनकी कैटेगरीज में भी यही लिखा होता था, जो कि ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि डिग्री वाला की क्या पोजीशन है और डिप्लोमा वाले की क्या पोजीशन। डिग्री और डिप्लोमा की अलग-अलग डेफिनिशंस आ गई हैं। उसमें फिर जो उनके ऊपर लिखा जाता है वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो नहीं कह सकेंगे। ठीक है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट नहीं, वो फार्मेसी टेक्नीशियन एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो कैटेगरी बी फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं, या फार्मेसी असिस्टेंट कहा जाता है। उनको असिस्टेंट फार्मासिस्ट नहीं कहा जाता। अब लोग कहेंगे कि यार असिस्टेंट फार्मासिस्ट कौन है? तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट 4 साल की डिग्री जो होती है, बी फार्मा की जो डिग्री थी 4 साल की, वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट है। तो एक्चुअली जो फार्मासिस्ट होता है फार्म डी या मतलब एम फार्म जो करते हैं वो फार्मासिस्ट कहलाते हैं। बहरहाल अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो वो कुछ कैटेगरी बी वाले कहते हैं कि यार ये हमारे यहाँ पे डाका है, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनका रोल इसमें डिस्क्राइब हो गया कि भाई फार्मेसी टेक्नीशियन का ये रोल है, तो आपके लिए जॉब क्रिएट होंगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आप किसी की और की जगह, आपका लेवल वो नहीं है, और आप ऊपर वाले लेवल पे बैठ के वो चीज़ नहीं कर सकते जो एक फार्मासिस्ट का करना है। ठीक है ना? तो आप अगर ये सोचेंगे कि यार मैं मतलब ये कि छोटी गाड़ी चला सकता हूँ या रिक्शा चला सकता हूँ तो मैं जहाज भी चला सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब जहाज चलाने वाला पायलट अलग होता है, उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। अब वो जहाज चला सकता है, तो आप मतलब आप जहाँ पे आप एक बाइक चला सकते हैं या गाड़ी चला सकते हैं, और जहाज नहीं चला सकते। तो गाड़ी की ट्रेनिंग अलग होती है, जहाज की ट्रेनिंग अलग होती है। इसी तरह फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट का डिफरेंस है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को वो नहीं करते। अब वो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, और फार्मेसिस्ट जो है तो फार्म डी वाला वो हर चीज़ पढ़ता है, वो क्लिनिकल साइड पे जाता है, उसके बहुत सारी और चीज़ें होती है। अब इसी तरह बी फार्मेसी का उसका क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं होते, इसीलिए उसको असिस्टेंट फार्मासिस्ट होता है। बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको असिस्टेंट फार्मासिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। फार्मासिस्ट वो होते हैं जो एम फार्म करता है। तो इसी तरह अब जब आता है कि फार्म डी का, वो फार्मासिस्ट और डॉक्टर फार्मासिस्ट को कहते हैं, तो वो एक स्पेशलाइज क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी उसका होता है, मतलब कि स्पेशलाइजेशन में आता है। अब बहरहाल अब इसमें कुछ और पॉइंट ऐसे हैं कि जो कि फर्दर जो आपकी एजुकेशन वाइज को जो स्पेशलाइजेशन फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मेसी के स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे, वो भी लॉ में अभी इंक्लूड किया कर दिया गया। तो वो चीज़ आपकी ये होगी कि अब जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास होते हैं, जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट के स्पेशलाइजेशन के लिए डिप्लोमा वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, तो उसमें फ़ायदा होगा। अब उसमें फिर बहुत सारे और पॉइंट्स आते हैं, लेकिन वो अभी इस वीडियो में मैं क्लियर नहीं कर सकता। वो टाइम टू टाइम इस चीज़ को कहीं कुछ चीज़ें हम डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। तो इसमें फार्मासिस्ट का स्कोप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी जो मौजूदा तादाद है उसके 2 से 3 गुना भी अगर तादाद आ जाएगी ना, तो वो इसको पूरा नहीं कर सकेंगे। इतनी, और इसका स्कोप इतना ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ कि आप अगर ये डिप्लोमास वगैरह करके आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएँगे ना, तो आपकी वैसे सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें सऊदी आएँ या यूएई जाएँ, आपकी सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ के 7,000 दिरहम है या 7,000 8,000 रियाल है, तो वो आपकी डबल होगी। 16,000 18,000 20,000 रियाल, ये इस तरह होगी, और इस तरह है एक्चुअली।
ठीक है, तो क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो आपकी एक अलग वैल्यू होती है, अलग स्कोप होता है। आपकी सैलरीज़ उस हवाले से डिसाइड होती हैं, आपके स्कोप आपकी एजुकेशन के हवाले से। थर्ड आते हैं कि बाकी जो यूनिवर्सिटी जो इस तरह की प्रॉब्लम्स करती हैं, जैसे कि वो डिग्रीज वगैरह के एडमिशन तो ले लेती हैं, फिर उनको डिग्रीज नहीं दे सकती या मतलब उनको कैटेगरी नहीं प्रोवाइड कर सकती, उनके लिए भी जो है तो इसमें कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं जिसकी वजह से वो फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो ये हरकतें नहीं कर सकें और स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर होगा वो सेफ हो जाएगा। अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो ही है कि कुछ चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब की हैं कि पेनल्टीज वगैरह कुछ चीज़ें जो चेंज की हैं। पहले पेनल्टीज थी 50,000 या इस तरह राउंड अबाउट, थोड़ी बहुत पेनल्टीज थी जो कि पुराने लॉ के हिसाब से थी। अब ये चेंज होकर मिलियंस के हिसाब से आ गई है। ठीक है, वो मिलियंस के हिसाब से वो पेनल्टीज आ जाएंगी, तो कोई भी इस तरह का लॉ के अगेंस्ट जाने की कोई हरकत करेगा या किसी के फ्यूचर के साथ खेलने की कोशिश करेगा तो वो नहीं हो सकेगा। तो ये चीजें थी जो मेजर पॉइंट है वो हो गए। बाकी चीजें जो जैसे इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइब में बाकी चीजें भी रूल्स में चेंज हो सकते हैं, वो इजी है। जो मेन चीज था, वो मेन हर्डल थी, वो क्लियर हो गया। आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो मेन पॉइंट थी ये क्लियर हो गए। तो ये मेरा मकसद था कि आपको ये चीजें क्लियर हो। बाकी इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो जरूर बयान करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस चीजों के, हमारी टीम भी कोशिश करेगी कि इस चीज का जवाब दे। हमारी देखें सारा सबने मिलके काम करना है। अगर कोई इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करे तो ये गलत है। हमें खुले दिल से इस चीज़ों को तस्लीम करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश की। 55 साल से इन चीज़ों पे किसी ने काम नहीं किया और एहसान साहब वो वाहिद पर्सन है जिसने प्रैक्टिकली इस पे वर्क किया। और हमारी जो बाकी टीम है या बाकी लोग हैं, जैसे उनकी टीम में शामिल है, बाकी टीम हमारी टीम में शामिल है, कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि फार्मेसी के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बयान की जा रही हैं जो कि पहले नहीं हुई थी। ये और आप सबको मिलके इस चीज़ पे काम करना चाहिए और साथ देना चाहिए। बजाय इसके कि कुछ लोग मैंने देखता हूँ कि वो मजाक उड़ाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं कहता हूँ कि बहुत ही नालायक किस्म के लोग हैं कि वो अपना ही मजाक उड़ाते हैं, अपनी ही बेइज्जती करवाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि डिग्री कैसे मिली है, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं कहता हूँ कि एक शख्स ऐसी भी शामिल कर देनी चाहिए जो अपने प्रोफेशन की बेइज्जती करे, इंसल्ट करे या उसका मजाक उड़ाए, तो मैं कहता हूँ उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उनकी कैटेगरी कैंसिल होनी चाहिए। ऐसा कोई एक्ट और या रूल आना चाहिए ताकि ये हरकतें भी ना कर सके, क्योंकि अपने प्रोफेशन का खुद मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कुछ लोग कर रहे हैं तो मुझे तो बहुत मतलब ये कि अफसोस होता है कि कोई सीरियसनेस ही नहीं है इनके अंदर। तो इस पे भी काम होना चाहिए। जो इस तरह करे कि उसको टैकल करें। थैंक यू।